जय जिनेंद्र दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गुण मिलान और कुंडली मिलान में क्या अंतर होता है। कुछ पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा। अक्सर आपने देखा होगा कि हम अपना रिश्ता अष्ट गुण मिलान यानी गुण मिलान के आधार पर निर्धारित कर देते हैं और फिर हम कुंडली मिलान को महत्व ही नहीं देते हैं। हम देखते हैं कि हमारे इतने गुण मिल गए हैं तो वो रिश्ता हमें कर देना चाहिए, और बाद में कई बार समस्या आनी शुरू हो जाती है और जीवन में हम उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाते हैं क्योंकि हम कुंडली मिलान को करना जानते ही नहीं हैं। क्योंकि गुण मिलान तो सिर्फ चंद्र राशि नक्षत्र पर आधारित होता है, बाकी ग्रहों का कोई योगदान नहीं होता। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन जो मैंने अपनी पोस्ट के माध्यम से भी बताए थे। तो कुछ लोगों ने कहा था कि आप इसको एक्सप्लेन करके बताएं, क्योंकि लगन और पंचम का संबंध जब तक किसी इंसान के चार्ट में नहीं होता तो वो रिश्ता पूरी तरह निभा नहीं सकता। उसके अंदर वो पैशन नहीं होता, पत्नी या पति के प्रति वो प्रेम नहीं होता, वो हम जन्म कुंडली देखकर ही निर्धारित कर सकते हैं। कुछ पहलू मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा कि लगन पंचम का संबंध किस प्रकार बनेगा। धीरे धीरे इस विषय को आगे ले जाते हुए और बहुत सारी वीडियो मैं यहाँ पर प्रस्तुत करने वाला हूँ ताकि आप कुंडली मिलान को सही तरीके से एनालिसिस कर पाओ। तो दोस्तों सामने बोर्ड पर आप देख रहे हैं कि ये कन्या लगन की जन्म पत्री है। दोस्तों इसमें इस जो जातक की ये जन्म कुंडली है, इसकी जो कुंडली में इसकी जो शादी हुई है, जिससे इनके शादी की है, इसके 28 से ज्यादा गुण मिलते हैं। 28 से ज्यादा गुण मिलते हैं और लड़का मांगलिक भी है, मंगल इनके सप्तम घर में है, और जिस लड़की से शादी हुई है वो भी मांगलिक है। तो दोनों मांगलिक भी है, 28 से ज्यादा गुण भी मिलते हैं, कोई प्रकार का दोष भी नहीं है, नाड़ी दोष भी नहीं है, बुकुट दोष भी नहीं है, फिर भी इनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है। इस कुंडली में मैं आपको बताऊंगा कि हम कुंडली का एनालिसिस किस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैंने लड़के की कुंडली लगाई है, लड़की की नहीं लगाई, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट बताने हैं जिस इंसान में ज्यादा कमी है। मुझे लगता है कि उसको बताने में हमें यहाँ पर थोड़ा सा मंथन करना चाहिए। तो इस जन्म कुंडली में आपको बताऊंगा कि क्या समस्या है कि ये जातक अपनी पत्नी की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता, इज्जत नहीं करता। तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार से यहाँ पर जन्म कुंडली के ग्रह बोलेंगे। तो यहाँ पर इस जातक का जो कन्या लगन है, सप्तम भाव में मंगल बुध और शुक्र की युति है, अष्टम भाव में चंद्र और सूर्य की युति है, छठे में केतु है, 12वें में शनि और राहु है, और 11वें घर में उच्च का गुरु है। ये उच्च का गुरु जो आपको बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, अक्सर इसी को आधार मानकर फैसला ले लिया जाता है कि इसकी दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी और ये वैवाहिक जीवन को बचा लेगी, परंतु ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है। हमें और भी चीजों को देखना होता है। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि लगन और पंचम, हमारा ये पहला विषय है कि लगन और पंचम का संबंध, लगन पंचम का संबंध कैसे हो, पंचम का यहाँ पे संबंध होना चाहिए। तो ये किस प्रकार से होगा दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर आप देखिए कि इस जातक का जो लग्नेश है वो बुध है, और बुध इस जन्म कुंडली में नीच का है। आप देखोगे कि बुध यहाँ पर नीच अवस्था में आपको दिखाई दे रहा है। एक तो जब बुध नीच का हो जाता है तो ऐसा इंसान की जो बुद्धि है वो भी अपने काबू में नहीं रहती है। ऐसा इंसान कानों का कच्चा भी हो जाता है, लेकिन सभी के चार्ट में ऐसा ही होगा ये गारंटी नहीं है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर ग्रहों की स्थिति तो लिखी है, लेकिन मैंने यहाँ पर डिग्री वगैरह और नक्षत्र की स्थिति नहीं लिखी है। आपको सबसे पहला पॉइंट यही देखना है कि ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है। यहाँ पर जो बुध है अपने ही नक्षत्र रेवती में बैठा हुआ है, यानी जो बुध नीच का फल है वो अपना ही पूरी तरह से देगा, किसी पर वो निर्भर नहीं है। यहाँ पर बुध अपना ही प्रभाव देगा, इसलिए बुध नीच का फल यहाँ पर ज्यादा मिलेगा। और ऐसा इंसान की बुद्धि जो होगी वो ऐसी सोच के अंदर वो रह जाएगा कि वो किसी की बातों को नहीं सुनेगा। यहाँ पर बुध अपने नक्षत्र में नीच का हो गया, लगन को देख रहा है तो वो नीच दृष्टि ही लगन पर डालेगा। कुछ लोग कहते हैं कि नीच का कैलेंडर उच्च की दृष्टि डालता है, जो बिल्कुल भी तथ्य सही नहीं है। पिछले वीडियो में मैं इसको क्लियर कर देता हूं कि नीच का ग्रह हमेशा नीच दृष्टि ही डालेगा। तो यहाँ पर लगन के दृष्टि डालकर ऐसे इंसान की जो नेचर पर्सनैलिटी होगी उसमें भी कहीं ना कहीं हीन भावना झलकेगी, यानी उसकी पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं खोट अवश्य होगा। और दूसरी बात दोस्तों, लगन पंचम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर पंचम भाव का स्वामी शनि है जो 12वें घर में राहु के साथ है। शनि और राहु की युति है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है दोस्तों। अब लगन पंचम की हम जब बात करते हैं तो बुध और शनि का आपस में षडाष्टक योग है। षडाष्टक योग है यानी किसी प्रकार से इन दोनों का मिलन नहीं हो रहा। अगर यहाँ पर बुध शनि के नक्षत्र में होता, उत्तरा भाद्रपद में होता,
तो दोस्तों यहाँ पर लगन और पंचम का संबंध बन जाता। बुध पंचम के माध्यम से अपनी बुद्धि को अर्जित कर लेता, लेकिन बुध यहाँ पर रेवती नक्षत्र में है, इसलिए यहाँ पर उसका संबंध शनि से नहीं बनता है। शनि की 8वीं टक्कर यहाँ पर पड़ती है, बुध और शनि का आपस में टकराव हो जाता है, यानी इसका लग्नेश और पंचमेश का योग नहीं बनता है। तो ऐसा इंसान अपनी ही सोच की तरफ आगे बढ़ेगा और ऐसा इंसान किसी की बातों को नहीं मानेगा, उसकी बुद्धि काम ही नहीं करेगी, क्योंकि बुद्धि का स्वामी पंचम शनि के साथ, शनि और राहु के साथ है। शनि जो है वो राहु के साथ है और उसका लग्नेश भी नीच का है, तो ऐसे में दोनों ही चीजें उसके खिलाफ हो जाती हैं। उच्च ग्रह जो बैठा है वो यहाँ पर दृष्टि डालकर भी नहीं बचा पाता, क्योंकि बाकी ग्रह भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो अकेला गुरु ही शादी को बचा दे। जब मामला ज्यादा खराब हो जाता है, अकेले गुरु से उम्मीद नहीं कर सकते। और कन्या लगन में उच्च का गुरु होना भी बहुत ज्यादा बढ़िया रिजल्ट नहीं देता है, क्योंकि वो एक मार्ग भाव का स्वामी भी होता है, शुभ ग्रह नहीं, कुछ लोग इसको केंद्राधिपति दोष भी बोलते हैं। तो यहाँ पर केंद्राधिपति दोष तो नहीं लगा है, लेकिन शुभ फलों में कमी करता है। 11वें घर में यहाँ बैठा हुआ शुभ फलों में कमी करता है। तो दोस्तों एक तो हमारा लग्नेश की सोच यहाँ पे खराब होगी, दूसरा चंद्र जो हमारे गुण तो मिल रहे थे, लेकिन चंद्र यहाँ पर अष्टम घर में बैठ गया, अमावस योग में बैठ गया, तो चंद्रमा भी यहाँ पे पीड़ित है। चंद्रमा जहां पे बैठता है वहां पर हमारा मन रहता है, तो अष्टम में बैठा है, यानी किसी भी अच्छे भाव में नहीं बैठा है। तो ऐसे इंसान की जो मन भी है वो चीज को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर इस जातक को बार बार समझाया जाए कि तुम्हारी गलती है, तो ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका लग्नेश पहले से ही पीड़ित है। तो ये हम कुंडली मिलान में देखते हैं, जो गुण मिलान में पता नहीं चलता। लग्नेश पंचमेश का योग है कि लगन पंचम का योग कैसे भी बने, चाहे दोनों युति में बैठ जाएं, दोनों एक्सपेक्ट कर ले, दोनों नक्षत्र में बैठ जाएं, बुध शनि के नक्षत्र में बैठ जाता या शनि बुध के नक्षत्र में बैठ जाता, तब भी ऐसी स्थिति बन जाती लगन और पंचम की, तो दोनों आपस में सामंजस्य बिठा लेते। तो जब भी कुंडली मिलान करें, लगन की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति और पंचम भाव की स्थिति देखें, क्या वो जातक रिश्तों को निभा सकता है या नहीं। गुण जितने मर्जी मिल जाए, 25, 26, 28, 34, उससे कोई भी मतलब नहीं है। गुण मिलान शादी नहीं चला सकता। आप जितनी मर्जी कुंडली उठाकर देख लीजिए, ना ही गुरु उच्च का शादी बचा सकता है जब तक अन्य ग्रह सहयोग ना करें। बहुत सारी भ्रांतियां हैं ज्योतिष में जो धीरे धीरे समाप्त होंगी। आपको खुद मनन अध्ययन करना पड़ेगा हर चीज को गहराई से, क्योंकि इतना टाइम कुंडली मिलान में कोई नहीं लगाता कि आपको सीधा ही गुण मिलान बता दिया जाता है कि इतने गुण मिलते हैं और आपका काम खत्म। फिर बाद में जब दिक्कतें समस्या शुरू होती है तब आप भागना शुरू करते हो। तो ये चार्ट स्पष्ट रूप से बोलता है, ये जातक किसी के भी बहकावे में आ जाएगा, किसी की भी बातों में आ जाएगा, कानों का कच्चा होगा, अपना दिमाग इसका चलेगा ही नहीं, क्योंकि पंचम भाव से संबंध ही नहीं है इसका। तो ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा ही मारेगा, चाहे ये 2 शादियां करे, 3 करे, 4 करे, ये कभी भी समझने वाला इंसान नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये कुंडली के माध्यम से मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ लगन पंचम के योग को आपने समझा होगा, और ये कुंडली मिलान का ही पार्ट है, कुंडली मिलान का पार्ट है, इस बात को ध्यान रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।